दोस्तों, शराब एक ऐसी चीज है जिसे पीने के बाद हर कोई खुद को तुर्रम खान समझने लगता है। कुछ लोग पूरी बोतल पीने के बाद भी होश में रहते हैं तो कुछ लोग थोड़ी सी शराब पीने के बाद खुद को तुर्रम खान समझने लगते हैं। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही शराबियों से मिलेंगे जिन्होंने शराब पी के पब्लिक को जम के एंटरटेन किया। ये भाई साहब यहाँ मौजूद टंकी को उठाने आए थे, लेकिन ये भाई साहब टंकी कैसे उठाते ये तो खुद को ही नहीं संभाल पाए। ये व्यक्ति शराब के नशे में इतना चूर था कि साइकिल तक नहीं उठा पाया। ये भाई साहब चप्पल पहनने के लिए इतना स्ट्रगल करते हैं जितना अनन्या पांडे एक्टिंग करने के लिए करती है। ना तो अभी तक अनन्या पांडे को एक्टिंग आई और ना ही ये भाई साहब चप्पल पहन पाए। इतनी बार कोशिश करने के बाद जब ये नाकाम हो जाते हैं तो जमीन पे गिर पड़ते हैं। ये लड़का शराब पीने के बाद धरने पे बैठ गया और सरकार के सामने शराबी भाइयों के लिए कई सारी डिमांड रखती। साथ ही साथ ये भी बताया कि देश की आजादी में शराबी भाइयों का कितना बड़ा योगदान था। आज बड़ी समस्या है, मैंने इतनी सारी शराब पी ली है और शराबी भाइयों ने हमेशा आजादी से लेकर आज तक अपना समर्थन दिया भी है, लेकिन शराबी भाइयों को बड़ा अपमानित तरीके से देखा जाता है। कहीं इज्जत वाली बात नहीं है। ये शौक कभी नवाबों वाला होया करता है, आज हमें कंगला कहा जाता है। हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। हम पूरे देश में शराबी भाइयों को इकट्ठा करेंगे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का घेराव करेंगे। अब इस भाई साहब की समस्या भी सुन लीजिए। और सारे पार्लियामेंट के सदस्यों से ये बात रखेंगे कि हमारे लिए भी कानून बनाया जाए और हम सरकार से ये बात रखेंगे, शर्तें रखेंगे कि हमारा मॉडल अस्पतालों में इलाज होना चाहिए। सर गंगाराम, अपोलो और मैक्स और एम्स जैसे बड़े अस्पतालों में इलाज हो और जब तक हमारा मेडिकल उपचार चलता हो सरकार हमें पेंशन बांधे। सभी शराबी भाइयों को पूरे देश में इकट्ठा करके एक बड़ी रणनीति बनाएंगे जिसमें एक पार्टी होगी, शराबी सदस्य होगा और शराबी अध्यक्ष होगा। और हम ये बात कहना चाहते हैं कि सरकार जब अपने चुनाव प्रचार में उतरती है तो शराबी भाइयों को अपने नुमाइंदों से करोड़ों की शराब पिलाई जाती है और जब सरकार बन जाती है तो हमारे बारे में नहीं सोचा जाता। कुछ लोग शराब पीने के बाद शायर बन जाते हैं, जैसा कि वीडियो में दिख रहा शख्स करता है। देखिए कैसे 2 पैक पीने के बाद भाई साहब शायर बन गए। काश बनाने वाले ने दिल शीशे का बनाया होता, कहता काश बनाने वाले ने दिल शीशे का बनाया होता, कम से कम तोड़ने वाले के हाथों पे निशान तो आया होता। कि तू क्या है क्या नहीं इससे मुझे क्या पड़ी, क्या तू क्या है क्या नहीं इससे मुझे क्या पड़ी, लाखों को छोड़कर मेरी नजर तुझ पे पड़ी जा पड़ी। दुनिया का सब कुछ लुटा के जो तुझको पाया तो मुझे यूं लगा कि दुनिया की हर खुशी मेरी झोली में आ गई। वाह वाह वाह। अब हम आपको मिलवाते हैं एक शरीफ शराबी से। वीडियो में दिख रहे शराबी का आइडिया सुन के आप भी कहेंगे कि ये आइडिया तो नशा मुक्ति केंद्र वालों के दिमाग में भी नहीं आया होगा। 100 नंबर फोन किया था? जी सर। कितनी बार फोन किया? ऐसे करीबन 2-3 बार फोन किया। तो क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या, हम शराब ज्यादा पीते हैं इसलिए मुझे थाने में छोड़ दो चलकर। तो थाने में क्या, थाने में जाओगे? हाँ जी सर। क्यों? अपराधी है ना, अपराधी है। क्या अपराध किया है? अपराध कुछ नहीं कि बस मदिरा का ही सेवन करते हैं। तो थाने में क्या मतलब है उसका? फिर अपने घर पे रहो ना। फिर सर चले जाएंगे, वहाँ छूट जाएगी, 10-12 दिन रहेंगे तो थाने में क्या शराब छूट जाएगी? हाँ जी, वहाँ पीने को नहीं मिलेगी। अच्छा। और घर में किसी को दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो थाने जाओगे? जी सर। थाने में शराब छूट जाएगी? हाँ जी, वहाँ पीने को मिलेगी नहीं। अच्छा। हाँ जी, वहाँ ऑफिसर लोग रहते हैं, ऑफिसर। अच्छा। तो फोन कितनी बार फोन किया तुमने 100 नंबर? मैंने 3 बार फोन की। 3 बार? जी। अच्छा, तो जो हमने तुमसे बात कर ली थी, हम आ रहे हैं, थोड़ा सा रास्ता भटक गए थे। चलो कोई बात नहीं सर। और दूर भी है 10-12 किलोमीटर। 12 किलो, हाँ फुल बार। हाँ जी, थोड़ा फुल टाइम बार। लगता है कि 2-3, जब हमने कह दिया हम आ रहे हैं, फिर तुमने 2-3 बार फोन क्यों करिए? चलो सर, गलती हो गई।
अच्छा, ये गलती हो गई सोनू? जी सर। अच्छा, तो आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं थाने में जाए आज। अच्छा, थाने ले चले तुम? जी सर, वहीं ही रहेंगे बस 10-12 दिन। थाने में नशा मुक्ति केंद्र है? हाँ जी। नहीं, उसके अंदर थोड़ी ना मदिरा मिलती है। थाने में नहीं तो तुम नशा मुक्ति केंद्र छोड़ा जाएगा तुम्हें? नहीं, मिलेगी ही नहीं। चलो ठीक है। शराब पीने के बाद ये भाई साहब खुद का कुछ ज्यादा ही ख्याल रखते हैं, तभी तो अपनी सेफ्टी के लिए साइकिल के ऊपर हेलमेट लगा के चल रहे हैं। हेलमेट, लेकिन हेलमेट भी आपने टूटा हुआ पैर रखा है। उसकी बात नहीं है, तो सेफ्टी होगी यार, इससे सेफ्टी होगी, बिल्कुल होगी, कुछ ना कुछ तो होगी, होगी बिल्कुल होगी। तो भाई जी इसलिए मैंने पहन रखा है। और ये तुमने ये बोतल भी लगा रखी है यहाँ? हाँ, वो तो भैया मैंने लगा रखी। भाई ये सेफ्टी वाला वो है। हेलमेट गिर गया तुम्हारा? गिरने दो उसको, मैं उठा लूंगा उसको। बोतल क्यों छुपा रहे हो? वो तो भाई छुपा, आप पता क्या, अब आपने टोक दिया है हाँ, तो मैं छिपा रहा हूँ भाई जी। आराम से आराम से। हाँ कोई नहीं भैया, मैं जा रहा हूँ। हेलमेट पहनो पहले, चलान चुलन कट जाते हैं आगे। बस, चालान काटने वाला पुलिस वाला तो कोई पैदा हुआ नहीं मेरे सामने। सही बोल रहे हो। मैं ये बोल रहा था, तो मेरे चालान काट दे भाई साहब। अरे सर आप जाओ तो पेट्रोल वेट्रोल भी होगा, थोड़ा आगे देखना पड़ेगा आपको भी। सर मेरे गाड़ी में पेट्रोल पड़ता ही नहीं है, आपको पता ही है। अरे चलो ठीक है मालिक, आप जाओ आराम, ये बंद करो। अब हम आपको मिलवाते हैं एक महिला शायरा से, जिसने शराब पीने के बाद गजब की शायरी की। वैसे इनकी शायरी डबल मीनिंग है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जब देती है तो खड़ा हो जाता है रोम रोम जज्बात का। कहती है धीरे से डालिए सजना, कहती है धीरे से डालिए सजना, बालों में फूल गुलाब का। और जब डालता हूँ तो झड़ जाता है पत्ता पत्ता गुलाब का। वीडियो में दिख रहे भाई साहब शराब पीने के बाद खुद को शक्तिमान समझने लगे, तभी तो चल पड़े सांड से मुकाबला करने के लिए। यहाँ इतनी सारी जगह खाली थी और ये भाई साहब वहाँ से जा भी सकते थे, लेकिन नहीं, इन्हें तो सांड के ऊपर हुक्म चलानी थी। इस शख्स ने इतनी ज्यादा शराब पी रखी है कि वो चल भी नहीं पा रहा है। इन शराबियों को सिगरेट जलाने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, फिर भी सिगरेट नहीं जल पाती। दोस्तों, बारिश का मजा शराबियों से ज्यादा अच्छी तरीके से कोई नहीं ले सकता। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।